सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की स्टोरी है तालाब किनारे तीन बहू का ससुराल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक तालाब के किनारे एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। उस घर में तीन बहुएं अपने ससुराल में साथ साथ रहती थी। घर का माहौल हमेशा हंसी खुशी से भरा हुआ रहता था, लेकिन उन तीनों के बीच कुछ राज थे जो धीरे धीरे उजागर होने लगे थे। घर के पीछे एक विशाल तालाब था। उस तालाब के बारे में गांव में कई तरह की बातें हुआ करती थी। कुछ लोग कहते थे कि यह तालाब जादुई है और जो उसके पानी में डूब कर निकलता है वह कभी न कभी बड़ा आदमी बन जाता है। वहीं कुछ का कहना था कि यह तालाब शापित है और इसमें कोई डूबे तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। तीन बहुएं अलग अलग जगह से थीं, लेकिन हर एक का जीवन एक जैसा ही था। वह हमेशा अपने ससुराल में अपार प्यार और सम्मान पाने की कोशिश करती थी। उनका सपना था कि वह हमेशा घर में खुश रहें और सास ससुर की आंखों में अपनी अहमियत बनाए रखें। निधि सबसे बड़ी बहू थी। ससुराल में सबसे सजी धजी और अनुशासित थी। उसे लगता था कि हर काम सही तरीके से करना ही एक बहू का धर्म है। उसका सपना था कि वह सास ससुर की सबसे प्यारी बहू बने, लेकिन वह कभी इस बात को समझ नहीं पाती थी कि उनके दिलों में एक असली जगह बनाने के लिए केवल सेवा नहीं बल्कि सच्चा प्यार भी जरूरी है। रेखा मझली बहू बहुत ही मिलनसार और समझदार थी। वह अपने सास ससुर के साथ हर बात शेयर करती थी। रेखा का सपना था कि वह हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखे, लेकिन कभी कभी उसकी यह समझदारी उसे मुश्किल में डाल देती थी, क्योंकि वह अपनी सास को कभी न कभी दुखी करने में सफल हो ही जाती थी, चाहे वो जानबूझकर क्यों ना हो। पुष्पा सबसे छोटी बहू, अपनी जिंदगी में खुश रहने वाली और सास ससुर के मन को बहुत ही जल्दी समझने वाली। पुष्पा का सपना था कि वह किसी प्रकार से परिवार के लिए कुछ ऐसा करे जो घर के हर सदस्य को खुश कर दे। उसके खुश मिजाज और प्यारी बातें सभी को उसकी ओर आकर्षित करती थीं। पहले कुछ साल तक तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से जीवन जी रही थी। घर में हमेशा रौनक रहती थी। सास ससुर भी खुश थे, क्योंकि घर में कोई खास विवाद जो नहीं था। तालाब के किनारे बैठकर बहुएं अक्सर अपनी बातचीत साझा करती और अपने दुख सुख को एक दूसरे से कहती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। तीनों बहुएं एक साथ तालाब के पास बैठी हुई थीं, जब अचानक पुष्पा ने कहा, क्या तुम लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ रहस्यमय है? निधि और रेखा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पुष्पा की आवाज में कुछ था जो दोनों को चौंका गया। उसने बताया कि वह रात में कुछ अजीब सा महसूस करती है। कुछ दिन बाद पुष्पा ने देखा कि तालाब के पानी में कुछ हलचल हो रही थी। उसने सोचा कि शायद कुछ मछलियां या किसी जीव का असर होगा, लेकिन जिस दिन उसने तालाब में एक अजनबी की छाया देखी तो उसके मन में डर बैठ गया। उसने दोनों बहनों को बताया और वे सब एकजुट होकर यह जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर इस तालाब का राज क्या है। एक रात तीनों बहुएं तालाब के पास गईं। इस बार वे हर किसी से चुपके से बात कर रही थीं। अचानक तालाब के किनारे एक पुरानी लड़की की छाया दिखाई दी, जो पानी के ऊपर चल रही थी। बहुएं डर के मारे पीछे हट गईं। उस लड़की ने कहा, यह तालाब तुम्हारे दिलों की सच्चाई को दिखाता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो यह तुम्हें खुशियाँ देगा। अगर तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारी जिंदगी में दरारें पड़ जाएंगी। यह सुनकर तीनों बहुएं चुप हो गईं। तब निधि ने सबको बताया कि उसने पिछले कुछ समय में अपनी सास के दिल में एक कचोट महसूस की थी। वह महसूस करती थी कि सास ने कभी उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। रेखा ने भी कहा कि उसे हमेशा लगता था कि घर में एक छोटी सी तकरार है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करती रही।
निधि ने तो यह माना कि वह अपनी सास को अपनी पूरी हिम्मत से खुश नहीं कर पाई। उस रात तीनों बहुओं के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। वो सब घर लौट आए और उन्होंने सोचा कि अब वह सच को स्वीकारेंगी और अपने दिलों में कोई छिपा हुआ गम नहीं रखेंगी। एक दिन जब सास ससुर घर में थे, तीनों बहुएं उनके पास गईं और सब कुछ खुलकर बोल दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को माना और यह तय किया कि अब से वे सास ससुर के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर बनाएंगे। सास ससुर ने भी अपनी गलतियां मानी और बहुओं के सामने अपना दिल खोल दिया। सब मिलकर तालाब के किनारे गए और उस रहस्यमयी लड़की से माफी मांगी। धीरे धीरे घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा हो गया। तालाब ने तीनों बहुओं को यह सिखाया कि परिवार में सच्चाई, प्यार, समझदारी सबसे जरूरी है। कभी कभी हमें अपने भीतर की परेशानियों का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकें। घर में शांति और प्यार तभी आ सकता है जब हर सदस्य अपने दिल से एक दूसरे के लिए अच्छे विचार रखे। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा।